हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में। तो रीडिंग का टॉपिक हमारा ये है और आज की इस रीडिंग में हम काफी सारी चीजें कवर करेंगे। आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे, साथ ही साथ ये भी हम देखने वाले हैं कि जिनसे बातें हो रही थी आखिरकार वो क्या जो है एक तरीके से वो क्या कह रहे थे आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में। ठीक है, तो दोनों ही पक्ष की बातें हम सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, और इस रीडिंग को फोकस होकर के सुनेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं अब इस रीडिंग को स्टार्ट एंड देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि मैं जो रीडिंग कर रही हूँ ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है। साथ ही साथ आपको इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि ये जो रीडिंग है ये एक स्टोरी फॉर्म में होती है, यानी कि ये रीडिंग आप जब सुनोगे तो आपको लगेगा कि लाइक मैं एक स्टोरी सुना रही हूँ, क्योंकि जो है कैंडल वैक्स की रीडिंग एक स्टोरी फॉर्म में ही होती है। हम इसकी एनर्जी को रीड करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लॉ की एनर्जी, कैंडल वैक्स की एनर्जी, साथ ही साथ हम अपनी इंट्यूशन का भी यूज करके इस रीडिंग में जो है इस रीडिंग को करते हैं। ठीक है, तो गाइज वैसे ही लीजिएगा आप सब और ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। सो इस बात का पूरा 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 ख्याल रखना है आपको। एंड चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। आप फोकस कीजिए आप। थैंक यू सो मच। ओके, जस्ट अ मिनट। सो फोकस कीजिए आप सब मेरे व्यूवर्स। ओके ओके, सो मुझे लगता है कि थोड़ा सा है ना हवा तेज है, इसकी वजह से जो है ना नहीं हो पा रहा है। कैंडल की लॉ बुझ जा रही है। जस्ट अ मिनट गाइस। सो ओके ओके अगेन। सो ब्लॉकेजेस भी हैं यहाँ पे, मुझे जहां तक पता चल रहा है, तो मैं ब्लॉकेजेस को भी क्लियर कर देती हूँ। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स मेरी रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज मुझे उनके लिए गाइड करें। ओके, सो नाउ स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ये जो व्यक्ति है जिसके बारे में आप ये रीडिंग देखना चाह रहे हो या जानना चाह रहे हो, ठीक है, मैं उस व्यक्ति के बारे में आपको बता दूं कि ये जो व्यक्ति है ना, ये अपने दोस्त से बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और क्या बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो जो पर्सन है, जो इनका दोस्त है, वो कह रहा है, ठीक है, कि डायरेक्ट इनकी बातें आपसे ही शुरू हो रही हैं। ठीक है, तो वो इंसान कह रहा है कि तुमने उसके साथ वाकई प्यार किया था या बस वक्त, है ना, वक्त कोई और नहीं था तुम्हारे पास, मतलब उस वक्त कोई और नहीं था तुम्हारे पास, मतलब टाइम पास के लिए तुमने उससे बात करी थी, कुछ ऐसा है क्या। आपके पर्सन कहते हैं कि यार मैं झूठ नहीं बोलूंगा, उसके साथ जो हुआ ना, जो भी हुआ था वो सच्चा था, लेकिन कभी कभी लगता है कि मैं इमोशनली ट्रैप में था, सच कहूं तो। ठीक है, मेरे साथ ऐसा था। ठीक ठीक है, सो गाइस वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं। शायद आपको लग रहा है कि वो बिजी थे उस समय,
लेकिन आज शाम वो किसी और के साथ थे और आपका जिक्र उस पर्सन ने गिल्ट और मिक्स्ड एनर्जी में दिया है। एकदम काफी क्लियर दिख रहा है, ठीक है। आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में चले गए थे, ठीक। जिस इंसान के साथ वो थे वो चार्मिंग है ना, और सेडक्टिव और बोल्ड मुझे नजर आ रहा है। आपके पर्सन फ्लर्ट कर रहे थे या इमोशनली अटैच हो रहे थे उस टाइम, ठीक है। आपकी परछाइयों के बीच किसी नए चेहरे को जगह दे रहे थे आपके पर्सन, नो डाउट। आपके पर्सन कह रहे हैं कि उसके साथ वक्त तो अच्छा था, पर कभी कभी लगता है, ठीक है, लगता था या लगता है कि मैं उसे वो हर्ट कर दिया, जब जो भी किया ना मैंने, उससे उसको हर्ट किया है, ठीक है। वो डिजर्व नहीं करता था ये सब कुछ, या नहीं करती थी ये सब कुछ, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने उसके साथ ये सारी चीजें कर दी, जो कि मुझे लगता है कि मैंने गलत किया है, बहुत गलत किया है, ठीक है। आपके पर्सन का दिल गिल्ट से एकदम भरा था, एकदम टोटली भरा हुआ दिख रहा है। वो जानते हैं कि उस पर्सन ने आपका भरोसा तोड़ा है या इमोशनली चीटिंग की थी, चाहे फिजिकल, है ना, चाहे फिजिकल ना भी हो, लेकिन वो इमोशनली जो एक होता है ना, कि वो चीटिंग आपके पार्टनर ने करा है आपसे। इनका जो दोस्त है वो कह रहा है कि तो क्या मैं समझूं कि अब भी उसके बारे में तू इतना सोचता है। गाइस वो अट्रैक्ट है, फिजिकल डिजायर है आपके तरफ। ये पर्सन ना अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं फिजिकली। हो सकता है कि वो नए कनेक्शन से जो है ना बाउंड हो गए हो, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि आपको भूलने के लिए वो खुद से बचने की कोशिश करते थे उस टाइम। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार मैं कंफ्यूजन में था, एक तरफ वो है जिसके साथ दिल जुड़ता है और एक तरफ तुम हो, ठीक है ना, जिससे मैं बातें कर रहा हूँ, और एक वो है जिससे मैं मिले बिना रह नहीं पाता, यानी कि थर्ड पार्टी से ये पर्सन मिले बगैर नहीं रह पाते हैं। गाइस आपके जो पार्टनर है ना, वो दोनों इमोशंस के बीच जगल कर रहे हैं, आप और उस नए इंसान के बीच में। एक दिल में है तो दूसरा रियल में टाइम में सामने है, मतलब है ना, एक होता है ना कि करंट में अभी भी प्रेजेंट है वो इंसान, ठीक है। तो ये पर्सन बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है और ये पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये पर्सन क्या करे क्या ना करे, है ना। अब जिसके पास दो ऑप्शन हो वो तो कंफ्यूज होएगा ही होएगा। आपके पार्टनर भी कंफ्यूजन में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, बहुत मतलब बहुत ज्यादा टाइम ले चुके हैं। मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी के साथ भी जो है ना, ये पर्सन खुश नजर नहीं आ रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ इनका वैसा ही चल रहा है, ठीक है, एकदम वैसा ही चल रहा है। तो मतलब जहां पे कोई खुशी नजर नहीं आ रही है, ठीक है। आपके पर्सन के जो मतलब जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं, ठीक है, कि तो तुमने उससे छुपके उससे मिलने की कोशिश करी, मतलब जो भी है तेरा अभी प्रेजेंट में, तुमने उसके साथ सब कुछ स्टार्ट कर दिया, मतलब अपने पार्टनर को छोड़ के तुमने उसके साथ स्टार्ट कर दिया यार। तो आपके जो पार्टनर हैं वो कह रहे हैं कि यार मैं नहीं चाहता था कि मैं उसे कुछ छुपाऊं, पर कुछ रिश्ते नफरत से नहीं कंफ्यूजन से भी टूट जाते हैं ना, इसके लिए मैंने उसको नहीं बताया तुम्हारे बारे में, तुम्हारे बारे में कह रही हूँ, उसके बारे में, ठीक है। गाइस उस वक्त उस पर्सन के दिल में जो गिल्ट है ना उसने छुपाया है ठीक है।
वो जो कर रहे हैं पूरी तरीके से लॉयल नहीं रहे हैं आपके पर्सन आपके साथ। आपके साथ कनेक्शन भी है ना, आपके साथ अभी भी कनेक्शन को कहूंगी कि अभी भी कनेक्शन को अंदर से फील करते हैं, लेकिन जो है ना वो इमोशनली जो है ना वो गेम खेल रहे हैं, मतलब कभी आपके साथ तो कभी उसके साथ, तो वो कहीं ना कहीं वो बेकार है ना। तो उनकी सोच में मुझे नजर आ रहा है कि अगर ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, इनका सोचना ऐसा है कि अगर मैं उससे प्यार करता हूँ तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, किसी थर्ड पर्सन के साथ क्या कर रहा हूँ, और अगर ये बस सब डिस्ट्रैक्शन है, ये सब बस डिस्ट्रैक्शन है, तो इतना रियल क्यों लग रहा है कि ये मेरे साथ ही हो रहा है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में है, बहुत कंफ्यूजन में मुझे नजर आ रहे हैं। तो मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं बहुत अकेले हो गए हैं और इस पर्सन को आइडिया नहीं लग रहा है कि अकेलापन, ये खालीपन क्यों आखिर है, ठीक है ना। तो मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो अभी फिलहाल कंफ्यूजन में है और समझ नहीं पा रहे हैं कि अपनी कंफ्यूजन को आखिर ये पर्सन खत्म करे तो कैसे करे, है ना। एक आइडिया होता है ना, वो जो है आपके पार्टनर को आइडिया नहीं लग रहा है कि आखिरकार ये पर्सन को क्या करना चाहिए क्या नहीं कर, ठीक है। यस, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, देखिए ये पर्सन इस तरीके की बातें कर रहे हैं ना कि मतलब सामने वाला इंसान भी गुस्सा हो जाए, यानी कि ये पर्सन आपको छोड़ भी नहीं रहे हैं और थर्ड पार्टी के साथ ये पर्सन अभी भी है। थर्ड पार्टी इस पर्सन की जिंदगी में अभी भी है। गाइस, जो भी आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो, मैं आपको बता दूं कि थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो जिस तरीके से बातें कर रहे हैं ना, वो एकदम दिख रहा है कि मतलब ये पर्सन क्या डिसीजन ले समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन कह रहे हैं कि यार प्यार मुझे दोनों तरफ से मिला है, बट वही है कि मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है कि उसको लेकर के, मुझे लेकर के, कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। सिचुएशन मेरी ऐसी हो गई है कि अब जो है मैं कहीं ना कहीं एक जगह स्थिर हो जाना चाहता हूँ, ठीक है। बट थर्ड पार्टी के साथ वो इमोशनल कनेक्शन मेरा बन नहीं पा रहा है, सिर्फ फिजिकल होना या फिर सिर्फ बातें करना वो तक नहीं रह गया है अब, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, आई डोंट नो। सो इनके जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि यार ये तो तुझे समझना पड़ेगा, ये तो तुझे ही समझना पड़ेगा ना, इसमें मैं समझा सकता हूँ ना कोई और समझा सकता है, ये तेरा डिसीजन है, तेरी लाइफ है ना। इसको सही ढंग से तो तू ही समझ सकता है ना, सही ढंग से तू भी। यस, मुझे काफी क्लियरली दिख रहा है कि जो इनके दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि यार कहीं ना कहीं तू कंफ्यूजन में जा रहा है, ठीक है। तू खुद समझ के तेरे को क्या चाहिए, ठीक है, तुझे क्या चाहिए, उसके बाद जो है तू अपने सिचुएशन अपने चीजों को जो है ना तू सही कर सकता है, ठीक है। डिसीजन को लेकर के तू जो है ना वो बातें क्लियर कर सकता है, ठीक है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो तेरा जो प्यार है, तेरी जो मोहब्बत है, ठीक है, जब जब तुझे प्यार चाहिए तो प्यार को ले, ठीक है। जब तुझे चाहिए कि हाँ तेरा जो पार्टनर है तेरे साथ रहे, तेरा पार्टनर तेरे साथ को मतलब देख कंफर्ट फील करा, जिसके साथ कंफर्ट फील होता है ना उसको देख, ठीक है। इधर उधर जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं यार मुझे देख, उसका इमोशनल कनेक्शन मुझे अच्छा लगता है और मुझे जो थर्ड पार्टी है उसका जो है उसकी खूबसूरती मुझे अट्रैक्ट करती है, ठीक है। उसका जो मतलब बोलना है या उसकी जो बातें हैं ना वो बहुत अट्रैक्टिव है। तू भी मिलेगा ना तो तू भी अट्रैक्ट हो जाएगा उसके तरफ, ऐसा है, ठीक है। सो ये जो पर्सन है वो कह रहे हैं कि यार थोड़ा सा तू समझ, थोड़ा सा समझने की कोशिश कर। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मैं जो है ना इसी बीच में फंस गया हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे दोनों ही चाहिए, ठीक है। तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि देख दोनों तो मिलने से रहा, अब एक समय पे तो दो राह पे चल नहीं सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। एक समय पे किसी भी दो राह पे तू नहीं चल सकता है, ये तो मेरी फुल्ली गारंटी है, ठीक है। बाकी चीजों को देख ले, बाकी चीजों को समझ ले, बाकी चीजों को तू
जो है कैरी देख लो, कैरी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, लेकिन दो नहीं हो सकता, किसी एक को ही चूज करना पड़ेगा तुझे। देखा है आज किसी ने दो शादी करके कोई खुश रहा है? कोई खुश नहीं रहा है भाई। एक को कोई संभाल नहीं पाता, दो दो की तो बात ही अलग है। ठीक है, तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार शादी करने की बात नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मुझे इमोशनल कनेक्शन चाहिए होता है, तब मुझे उससे उससे नहीं मिल पाता है। मुझे सिर्फ इमोशनली उसी से फील होता था, और वो मेरी बातों को सही तरीके से समझ भी जाती थी, या मुझे ना वो फील कराती थी पॉजिटिव। और मैं कहीं ना कहीं अब जो है बहुत नेगेटिव हो गया हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। अंदर ही अंदर मैं तकलीफ में हूँ, अंदर ही अंदर मैं दर्द में हूँ। अंदर से मुझे लग रहा है जैसे कि मैं परेशानी में हूँ, मैं परेशान हूँ, और मेरी परेशानी को कोई समझ नहीं पा रहा है, मेरी परेशानी को कोई जान नहीं पा रहा है। यार कैसे होगा, क्या होगा, आई डोंट नो। बट जो भी है, ये मुझे परेशान कर रहा है, ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है। अंदर ही अंदर मैं एकदम से, जैसे होता ना कि अपने अंदर, मतलब मैं लो कॉन्फिडेंस फील कर रहा हूँ। ठीक है, कि मुझे क्या करना है। अब आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि देख, तेरा ये जगल करना ना सबसे पहले तू छोड़ दे। क्या करना है, क्या करना है, कह तो रहा हूं, जब तुम्हें इमोशनल कनेक्शन चाहिए तो उसके तरफ जा। फालतू में इधर उधर भटकने की क्या जरूरत है। तो आपके जो पार्टनर है वो कह रहे हैं कि यार तू बातें सही कह रहा है, लेकिन कुछ बातों को सोच करके मैं फिर अपने पैर को पीछे खींच ले रहा हूँ कि मैं थर्ड पार्टी को आखिर कैसे क्या कहूंगा थर्ड पार्टी से। ये कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है अब, ये तो नहीं कह सकता ना भाई। उसके साथ मेरा रिश्ता आगे बढ़ चुका है, और अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैंने गलती करी है। तो मैं क्या करूं, ना इधर का रह गया ना उधर का रह गया। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं ये सारी बातें। अब इनके जो दोस्त है वो कह रहे हैं कि यार अब ये तो तुझे देखना होगा। ठीक है, थर्ड पार्टी से रिश्ता, या थर्ड पार्टी के साथ तेरा कनेक्शन खत्म हो जाए, या थर्ड पार्टी के साथ तेरा जो है वो क्लियर हो जाए, इसके लिए तुझे तो ट्राई करना पड़ेगा। तुझे ट्राई करना चाहिए, मैं कहूँगा कि ट्राई कर लेना चाहिए। ट्राई करके देख ले क्या होता है क्या नहीं होता है, फिर तू जो है ना बात है आगे का करना, आगे का सोचना। ठीक है, ऐसी चीजें जो है ना कभी कभी होती है कि माइंड को कंफ्यूजन में डाल देती हैं, माइंड कंफ्यूज कर देती हैं। बट मैं ये कहूँगा कि भाई इस तरीके से ना तू अ, अपने आप को ना तू परेशान मत कर। अपने आप को तू बिल्कुल भी परेशान मत कर। ठीक है, अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल रख, है ना, कंट्रोल करके रख, और चीज़ों को समझने की तू कोशिश कर। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो मतलब क्लियर बातें नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, क्लियर बातें नहीं हो पा रही हैं इनसे, क्योंकि इनके अंदर खुद क्लैरिटी नहीं है कि पर्सन क्या बात करे। ठीक है, तो ये पर्सन जो है बोल रहे हैं कि चल ठीक है, देखता हूँ मैं। ठीक है, और ये पर्सन वहां से निकल के तुरंत कॉल करते हैं थर्ड पार्टी को, जो जिनके साथ इस पर्सन का रिश्ता है। ठीक है, जिनके साथ इस पर्सन का रिश्ता है। ठीक है, उससे ये बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप थर्ड पार्टी से क्या बातें कर रहे हैं? बातें ये हो रही हैं कि तुमसे कुछ बात कहनी है। आपके पार्टनर कह रहे हैं तुमसे कुछ बात कहनी है, पूछनी है, एक्चुअल में पूछनी है तुमसे। हिचकिचा रहे हैं आपके पर्सन, एंड कह रहे हैं। ठीक है, अब थर्ड पार्टी जो है उधर से जवाब दे रही है कि बोलो क्या बोलना है भाई, क्या बोलना है, क्या बात है, बोल जल्दी बोलो, मैं बिजी बहुत हूँ। तो आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, आपके जो पर्सन हैं, वो कह रहे हैं कि यार थोड़ा सा तुमसे कुछ पूछता हूँ, तुम उसका सच सच जवाब देना। तो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि थर्ड पार्टी बोलते हैं कि ठीक है चलो पूछो।
तो कह रहे हैं कि क्या तुम मेरे साथ कंफर्ट फील करती हो, मतलब तुम्हें वो सब कुछ मिलता है जो तुम्हें मुझसे चाहिए। तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि यार तुम ऐसे, मतलब ये जो थर्ड पार्टी है वो कह रहे हैं कि यार तुम ऐसे क्वेश्चंस क्यों करते हो, जनरली तुम ऐसे क्वेश्चंस तो करते नहीं हो, फिर आज ऐसे क्वेश्चंस क्यों अचानक से, कोई बात है तो मुझे बताओ। तो आपके जो पार्टनर हैं वो कह रहे हैं कि नहीं यार, बस ऐसे पूछ रहा हूँ, बता ना क्या है। तो जो थर्ड पार्टी है वो कह रहे हैं कि हाँ यार, अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, जो है वो ठीक है, बट इन सारी बातों का टाइम अभी मेरे पास नहीं है, तुम मुझे बाद में कॉल करो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। सो थर्ड पार्टी ने फोन कट कर दिया है। अब जो है आपके पार्टनर और कंफ्यूज हो गए हैं कि भाई इसको मेरी वैल्यू नहीं है, इस तरीके से मुंह पे फोन काट रही है या काट रहा है, क्यों, आखिरकार ऐसी चीजें क्यों, आखिरकार ऐसी बातें क्यों, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में चल रहे हैं, बहुत कंफ्यूजन वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, और ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अंदर ही अंदर बहुत मतलब लग रहा है जैसे कि ये पर्सन ना अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को समझ नहीं पाएंगे या कह नहीं पाएंगे। तो ये पर्सन अंदर से ना वो हो रहे हैं, मतलब अंदर ही अंदर अब जो है ना गुस्सा हो रहे हैं, अब इनका गुस्सा किसी से के ऊपर निकल नहीं पा रहा है, अब ये पर्सन अंदर ही अंदर बहुत गुस्से में जी रहे हैं, और बहुत देखो ये पर्सन के अंदर गुस्सा तो बहुत ज्यादा है, ये एक्चुअल में है, और आपके पर्सन उस गुस्से को दबा नहीं सकते हैं, उस गुस्से को जो है ना ये पर्सन वो इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर के मन में ये सारे सवाल, ये सारे जवाब मुझे नजर आ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे कि चलो ठीक है, चलो ठीक है, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल तुम तो समझोगे ना, समझोगे ना, है ना। आपके पार्टनर ना अब जो है अब आपके ऊपर वो कर रहे हैं कि भाई उसे तो समझना चाहिए कम से कम, अगर उसे इतना ही प्यार है, इतना ही मुझसे मोहब्बत थी, तो मुझे छोड़ के चली क्यों गई, अगर मैं जा रहा था तो मेरा हाथ उस समय वो पकड़ सकती थी। इस पर्सन के मन में ये सारे सवाल चल रहे हैं, ये पर्सन इस पर्सन के मन में इतने सारे सवाल चल रहे हैं ना कि वो सवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब ये पर्सन अंदर ही अंदर अपने आप को ब्लेम किए जा रहे हैं, ब्लेम किए जा रहे हैं, और लग रहा है जैसे कि अब जो है ना हो ना हो, अब कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्बिंग रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में, है ना, आपके पार्टनर को लग रहा है कि भाई अब चीजें जो है ना ऐसी हो जाएंगी, वैसी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी, वो हो जाएंगी, तो थोड़ा सा टाइम तो मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि भाई मुझे जल्दी से जल्दी ना सॉल्व करना होगा, ये सब चीज जो भी रायता फैला हुआ है ना, इन सारी चीजों को सॉल्व करना होगा। यानी कि ये पर्सन आपके साथ, जनरली ये पर्सन आपके साथ जो है रिलेशनशिप को लेकर के बहुत मतलब सीरियस हो चुके हैं, और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि ये जो पर्सन है आपके धीरे धीरे हर एक बात को समझ रहे हैं, और हर एक बात को समझते हुए नजर आ रहे हैं। दिख रहा है कि यस यस यस, आपके और इस रिलेशनशिप में देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी है, और मुझे ऐसा ऐसा भी फील हो रहा है कि ये जो रिश्ता है ना, ये अभी भी ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है। थर्ड पार्टी का साथ जो भी है, जैसा भी है, थोड़ा बहुत जो चेंजेस हैं वो आपके पर्सन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अपनी लाइफ में चेंजेस तो इस पर्सन को करना ही था, और किया भी है इस पर्सन ने, नो डाउट। बट मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन को ये एहसास अब हो गया है बहुत अच्छे तरीके से कि इनके साथ चलने वाला इंसान आखिरकार कौन है, आप हो या कोई और है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी और आपके बीच में जो कंफ्यूजन है ना, वो फाइनली अब आपके पार्टनर के मन में क्लियर हो चुका है, अब आपके पर्सन क्लियर हो चुके हैं, ठीक है ना। सो ये वाली एनर्जी काफी स्ट्रांगली दिख रही है गाइज आपकी और इस रिश्ते की एनर्जी में। सो काफी क्लियर है कि आपके और आपके पार्टनर बहुत ज्यादा स्ट्रांग सी फीलिंग्स में है, स्ट्रांग से इमोशंस में है, और आपके पार्टनर आपके तरफ ही आना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनको क्लैरिटी थोड़ी सी, है ना, देर से मिलेगी,
ठीक है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये चीजें मुझे नजर आ रही हैं आपके इस रीडिंग में। एंड कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है, प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।